कोरोना से युद्ध जारी है और हर खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। देश में कोरोना से 437 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 23 लोगों की मौत। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 13,387। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 83। 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 11 नए मामले। मुंगेर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 17। एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। परिवार के 2 मासूम बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 29। धनबाद में मिला कोरोना का पहला मरीज। बात बिहार की करें तो बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं मुंगेर में 17, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 8, गोपालगंज में 3, नालंदा में 6, नवादा में 3, लखीसराय, सारण और भागलपुर में एक एक मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जबकि आज ही बक्सर में 2 नए मामले सामने आए हैं। ₹500 के लिए कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज के इलाकों की बात अलग है। राजधानी पटना के ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। समूचे बिहार और देश भर में कोरोना बंदी है, यानी लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के बीच एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो पटना से सटे कच्ची दरगाह की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़, जो महिलाएं बैठी हुई हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई महत्व है, किस तरीके से महिलाएं बैठी हुई हैं, आसपास में छोटे छोटे बच्चे हैं। और दरअसल ये महिलाएं यहाँ सुबह से बैठी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि जो बैंक की शाखा है, सेंट्रल बैंक की शाखा है, इस बैंक से पैसे निकालने हैं। और लगातार सरकार कोशिश कर रहा है, जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लागू किया जाए, लोग इस बात को समझे कि किस तरीके से कोरोना का खतरा है। बावजूद इसके देखिए महिलाएं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, गांव की महिलाएं हैं, वो यहाँ पे पहुंची हैं। ये बताइए कि इतना भीड़ भाड़ में आप लोग यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो किस लिए आप आए हैं यहाँ पे? क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? पैसे निकालने के लिए। किस लिए बैठे हुए हैं आप लोग? पैसा ला बैठ रहे हैं, जो सरकार 500 रुपया खाता पर दे, जो वही ला बैठे हम जो खाता पर से पैसा निकाल कर ले। तो आप समझिए, ये तस्वीर हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि सरकार ये कहती है, प्रशासन ये कहता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, साथ में कोई भी गरीब है जो परेशान है उसकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, लेकिन हम एक तस्वीर ये दिखाना बेहद जरूरी है। ये कच्ची दरगाह की तस्वीर है और इस सड़क से हम राघोपुर जाएंगे। राघोपुर, जहां कोरोना पॉजिटिव का एक मरीज है, जिसके चलते कई लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं। जब आप समझिए कि कोरोना को लेकर लॉकडाउन की स्थिति है और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का बार बार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम जिला प्रशासन के लोग अपील कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हम क्या करें, भूखे हैं, कई दिनों से अनाज नहीं घर में है, तो बैंक में जो खाते में पैसा अगर सरकार की तरफ से 500 रुपया आया है तो वो सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं। वाकई इनकी एक परेशानी हम समझ सकते हैं कि लोग गरीब लोग हैं, बेहद गरीब लोग हैं, वो इस 500 रुपये के लिए इस बैंक के अंदर जाना चाहते हैं, पैसा निकालना चाहते हैं। लेकिन कितना जोखिम भरा हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए, किनको ये भी नहीं पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। और आप सट एकदम आसपास में बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18, कच्ची दरगाह, राघोपुर। जनधन अकाउंट से रुपए निकालने के लिए बैंकों में भीड़ उमड़ रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गया के मानपुर प्रखंड के खजहापुर से रिपोर्ट देखिए।
सरकार द्वारा जनधन अकाउंट में पैसा राशि डालने के बाद विभिन्न बैंकों पे काफ़ी भीड़ लग रही है। इस समय हम लोग खंजाहापुर के SBI बैंक में हैं और आप देख सकते हैं कि 200 से 300 लोगों की संख्या यहाँ है जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का पैसा निकालने के लिए। और लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, विशेषकर महिलाओं की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये जो लोग यहाँ लाइन में आए हैं ये ज़्यादातर लोग मजदूर वर्ग के हैं जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इनकी रोजी रोटी बंद हो गई है। तो जब सरकार ने पैसा डाला इनके अकाउंट में तो पैसा की निकासी के लिए आ रहे हैं। लंबी लाइन है, इस वजह से बैंक को भी परेशानी हो रही है। और जो जिला प्रशासन या पुलिस विभाग दावा करती है कि हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए वो प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ लोग पंक्ति में हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। कोरोना हॉटस्पॉट बने मुंगेर में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। बैंकों और CSP के बाहर लोगों की भीड़ लग रही है। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं और दूसरों के साथ अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। मोदी सरकार भेजलखिन है 500 रुपया। अच्छा, वही पैसा लेवे खेबे कौन चीज? कहाँ है? अभी पैसा ले ले। नहीं, लाइन लगा के रखे, बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसीलिए इस जो महामारी है उसको रोकने में हम लोग की मदद करें, लाइन लगाएं, दूरी बना के रखें। नवादा में भी बैंकों के बाहर ऐसी ही भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही लोग बैंकों के बाहर इकट्ठा हैं और लाइन में लग रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। तस्वीर ध्रुव प्रखंड के अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन के आदेश के बावजूद लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। दरअसल ऐसी अफवाह फैली है कि अगर रुपए नहीं निकाले गए तो सरकार वापस ले लेगी। इससे अफरा तफरी की स्थिति है। मुंगेर जिले का जमालपुर बिहार का वुहान बनता जा रहा है। तबलीगी मरकज में शामिल होकर वापस लौटे एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने परिवार के 9 सदस्यों के साथ ही कुछ 10 लोगों को कोरोना से संक्रमित कर दिया। परिवार के संक्रमित सदस्यों में एक नवजात और महिला भी शामिल है। वैसे मुंगेर में अब तक 17 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। इधर प्रशासन की ओर से जमालपुर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इलाके के कई लोग खुद को सेल्फ क्वारंटीन भी कर रहे हैं। चिकित्सकों ने आम लोगों से संक्रमण के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की नसीहत दी। इसलिए झांपा है क्योंकि पता चला है जमालपुर शहर में जो है एक कोरोना पेशेंट आ चुका है। इसीलिए हम लोगों ने अपने गली को इस बांस के बैरिकेड से बंद कर दिया ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे गली या मोहल्ले में प्रवेश ना कर सके। हमारा ख्याल है कि इसमें जो लोग किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी कोटि के कैसे भी लोग हैं, उनको बिल्कुल अपने इन चारों विभेद में बांट नहीं करके एक अपने को ये समझना चाहिए कि अगर कहीं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, कहीं बाहर से वो आए हैं, तो न वो अपने घरों के लिए सुरक्षित हैं, घरों में भी सबको बांट रहे हैं, और न अपने आप के लिए सुरक्षित हैं। वैशाली के राघोपुर के कोरोना पॉजिटिव मरीज का पटना कनेक्शन भी सामने आया। उसने पटना के पॉपुलर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया था। इसके बाद प्रशासन ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। वैशाली के राघोपुर में कोरोना का जो पॉजिटिव मरीज मिला है उसका जो पटना कनेक्शन है, आपको वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए पॉपुलर हॉस्पिटल, आप मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये पॉपुलर हॉस्पिटल है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर जो राघोपुर का जो कोरोना का जो पॉजिटिव मरीज मिला है वो पहले यहाँ आया था और यहाँ पर इलाज कराया था उन्होंने। और आप देखिए ये जो हॉस्पिटल है अब इसे जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। जो हॉस्पिटल का मुख्य द्वार है उसे सील कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए बैरिकेटिंग कर दिया गया है कि ताकि कोई इस हॉस्पिटल में ना जाए। और यहाँ पर जो मरीज आया था जो कि कोरोना पॉजिटिव है, बाद में पता चला है, उसके बाद से प्रशासन की नींद टूटी है और प्रशासन ने इस हॉस्पिटल को लॉक कर दिया है। फिलहाल जितने भी कर्मी थे इस हॉस्पिटल में और साथ ही साथ जो पेशेंट थे उसे क्वारंटीन किया गया है। 15 से 20 लोग ऐसे थे जो कि इस हॉस्पिटल में थे, चाहे वो स्टाफ हो या और पेशेंट थे, तो उन्हें फिलहाल
जिला प्रशासन ने क्वारंटीन किया है, लेकिन निश्चित तौर से ये एक खतरनाक चीज़ है कि इस तरह के जो पेशेंट आते हैं उसे बिना कोई स्क्रीनिंग के हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं और कहीं ना कहीं इससे दूसरे लोगों की जान पर भी खतरा बनता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना बंदी में दिल्ली पुलिस ने बिहार के एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया, जो 37 मजदूरों को बिहार ले जाने की कोशिश कर रहा था। इन सभी को शेल्टर हाउस भेज दिया गया है। लखीसराय बिहार मूल के रहने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस शख्स का नाम प्रेमपाल बताया जा रहा है और वो जो है तकरीबन 37 मजदूरों को इस लॉकडाउन के वक्त में इस ट्रक में बैठा करके वो हरियाणा ले जाने की कोशिश में कर रहा था। और ये इस ट्रक की अगर बताएं तो इस ट्रक में पीछे साइड में तमाम मजदूरों को बैठाया गया था, 37 मजदूरों को। और ये समझा जा सकता है कि इस लॉकडाउन में जब किसी को भी यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है, लॉकडाउन पूरे देश भर में लागू है, लेकिन इस लॉकडाउन के वक्त में वो 37 मजदूरों को बैठा करके जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक आपको दूसरे साइड दिखाया, ये हरियाणा की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, लेकिन इसी बीच में पूल प्रहलादपुर थाना पुलिस यहाँ पर नाके पर यहाँ पर तैनात थी और यहाँ पर जब तफ्तीश कर रही थी, इसी दौरान में तफ्तीश के दौरान में ये जानकारी मिली कि यहाँ पर उस ट्रक में कुछ लोग को बैठाया गया है। उसके बाद पूल प्रहलादपुर थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार किया। हालांकि जो 37 मजदूर थे इस ट्रक में, उसे पास के ही एक शेल्टर होम में भेज दिया गया है और इस मामले की आगे की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर उसकी मंशा क्या थी, इस लॉकडाउन के वक्त में कितने मजदूरों को वो यहाँ से लेकर पहले जा चुका है। तो इस मामले की आगे की तफ्तीश के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर से पूछताछ जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारत नेपाल सीमा सील होने के बावजूद कई मजदूर भारतीय सीमा में चले आए, जिन्हें हिरासत में लिया गया और फिर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। मोतिहारी के हरसिद्धि के रहने वाले ये लोग नेपाल में काम कर रहे थे और कोरोना बंदी के बाद पैदल ही भारत चले आए। फिलहाल सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। मिस्त्री का वहाँ ये लॉकडाउन के बंदी के चलते सीमेंट बालू नहीं मिल रहा था, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। रानीपट्टी खरियानी बॉर्डर से हम लोग पार कर रहे थे, तो नेपाली पुलिस ने हम लोग को पार करा दिया। वहाँ से हम लोग आ रहे थे तो रानीपट्टी गांव में हम लोग को गांव वासियों ने रोका। गांव रानीपट्टी में कुछ ग्राम रक्षा दल अपना ड्यूटी पर तैनात थे। उसी समय लगभग 9 बजे रात के आसपास में ये लोग जो है सो क्रॉस कर रहे थे। इन लोगों से पूछा गया तो इन लोगों ने मोतिहारी जिला का एड्रेस बताया, तो इन लोगों ने ग्राम रक्षा दल के द्वारा इन लोगों को थाम लिया गया और प्रशासन को सूचित किया गया। कोरोना संकट काल में काम धंधा बंद है और कई लोग गरीबों की मदद में जुटे हैं। जमुई के धर्मपुर गांव में हर दिन सैकड़ों गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। इलाके के लोग चंदा कर खाने का इंतजाम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना बंदी में वैसे लोग जो गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं और मजदूर हैं और जो खाने के लिए विवश हैं, उनके पास अभी खाने का सामान नहीं है, उनके लिए अब गांव-गांव लोग जागरूक हो रहे हैं और पहल कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं। ठीक हम खड़े हैं अभी जमुई जिले के खैरा प्रखंड के एक धर्मपुर गांव में, जहां पर स्कूल परिसर के पास स्थानीय लोग जो संपन्न हैं वे लोग खाना बनाए हैं, मतलब खाना बनवाए हैं और खाना बनवाकर ये लोग गरीबों को खिलवा रहे हैं। और देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात कि जो सरकार का निर्देश है कोरोना बंदी को लेकर कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसका भी ख्याल यहाँ रखा गया है और सीधे तौर पर राउंड बनाया गया है और राउंड में ही लोग आ रहे हैं और आकर यहाँ पर खाना ले रहे हैं। जो भोजन यहाँ पर तैयार हुआ है, बता दूं कि देखिए अभी जो थाली में दिया जा रहा है भोजन यहाँ पर, इसमें चावल है, दाल है और सब्जी है। और ये जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये खाना दिया जा रहा है ताकि वे लोग भूखे न रहें, उनके लिए भी कुछ हो जाए। आप देख भी रहा है कि लोग यहाँ पर भोजन ले रहे हैं और यहाँ पर भोजन करने के लिए जा रहे हैं और गरीब गुरबा लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तमाम वो चीज़ का पालन किया जा रहा है जो सरकार के द्वारा निर्देशित है, जो दूरी बनाकर रखने का और उसका। और सबसे बड़ी ये इन लोगों का जो कहना है, जो ग्रामीणों का कहना है कि जो भी पैसा चंदा करके आया है
मतलब गरीबों को खिलाने के लिए चंदा किया गया है और उसी चंदे की राशि से भोजन तैयार कराकर गरीबों के बीच में दिया जा रहा है, उन्हें खिलाया जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। सरकार ने गरीबों को राशन दुकानों के जरिए मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया, लेकिन कई जगहों पर धांधली की जा रही है। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में पीडीएस दुकानदार ने दबंगई दिखाते हुए एक लाभुक से मारपीट की और फिर उसे जलाने की कोशिश की। कोढ़ा से ही एक और तस्वीर सामने आई, जहां पंचायत सेवक की कुर्सी पर बैठकर बिचौलिया मोहम्मद मुख्तार राशन कार्ड के लिए नाजायज वसूली करता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर डीएम ने जांच की बात कही है। जो डीलर की ये शिकायत है तो हम उसकी जांच करा रहे हैं। और कोढ़ा का अगर आप कह रहे हैं, कोढ़ा ही नहीं, हम सारे प्रखंडों में कुछ प्लान कर रहे हैं और भीड़ को लेके डायरेक्शन दिया गया है एसडीओस को। और आज हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी हमने डायरेक्शन दिया है कि बेसिकली टोकन सिस्टम यूज करना है डीलर्स को। एक तरफ कोरोना बंदी में डॉक्टरों को मैदान में डटे रहने का सरकार की ओर से निर्देश है। गया में सरकार के इस निर्देश का पालन सरकारी डॉक्टर तो कर ही रहे हैं, पर प्राइवेट डॉक्टर सेवा देने में असमर्थता जता रहे हैं। वजह है N95 मास्क और पीपीई किट। दरअसल सरकारी डॉक्टरों को तो ये मिल रही है, पर प्राइवेट डॉक्टरों को ये किट नहीं मिल रही। हालांकि जिला प्रशासन के आग्रह के बाद डॉक्टर हेलमेट पहनकर सेवा दे रहे हैं। ऐसे डॉक्टर से बात की संवाददाता अरुण चौरसिया ने। कोरोना को लेकर जंग चल रही है। इस बीच सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के लिए N95 मास्क और पीपीई किट उपलब्ध है, लेकिन जो निजी चिकित्सक हैं, चाहे अल्ट्रासाउंड चलाने वाले हों या दूसरे चिकित्सक हों, उनको ये किट उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और ये मास्क तो काफ़ी अपने तरह से कुछ डॉक्टर जो है सुरक्षित होकर काम करना शुरू किए हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं जो हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं, चूँकि इनके पास N95 मास्क नहीं है। सर, क्या परेशानी हो रही है आपको? N95 मास्क नहीं होने के कारण मैं डबल प्रिकॉशन लेके हेलमेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जी। ओवर आपने सर प्रयास किया? हाँ, हमें प्रयास किया, हम अपने स्टाफ को भेजे, नहीं मिल पाया। जी जी। इस बीच किस तरह की दिक्कतें हो रही है? आप लोगों को इलाज करने में परेशानी हो रही है? लास्ट 10 दिन से एकदम बंद था क्लिनिक। हमको ये डर लगता था कि कहीं मतलब और कुछ और मतलब बढ़ ना जाए, हम भी अपना। लेकिन फिर बाद में मतलब देखते हुए लगा कि कुछ एकदम इमरजेंसी सेवा देने के लिए कुछ इमरजेंसी मरीज को हम काम कर रहे हैं। हेलमेट क्यों? हेलमेट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके, इसलिए कि बहुत सारे सोनोलॉजिस्ट भी, डॉक्टर भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर कुंदन हैं, जो अल्ट्रासाउंड चलाते हैं, और इन्होंने कहा है कि मास्क भले ही उन्हें N95 नहीं मिल रहा हो, लेकिन वो अपनी सेवा जारी रखेंगे और जो सतर्कता है वो अतिरिक्त सतर्कता बरतते रहेंगे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश भर के कई इलाकों में बंदी कर दी गई है। ऐसे में ज्यादा परेशानी मजदूरों को हो रही है, जो रोजी रोटी की तलाश में अपने घरों से दूर दूसरे प्रदेशों या शहरों में गए थे। काम बंद होने के बाद ऐसे मजदूरों के लिए भोजन की समस्या खड़ी है। लिहाजा बड़ी संख्या में मजदूर सड़क के रास्ते पैदल चलकर ही अपने घर जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही मजदूर भागलपुर से चलकर झारखंड के हंसडीहा जा रहे हैं। बांका से गुजरते वक्त ऐसे ही कुछ लोगों से बात की संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी ने। अमरपुर बांका मार्ग पर हूँ और यहाँ पे कुछ मजदूर हैं जो कि भागलपुर के कटहरा से चलकर झारखंड के हंसडीहा जाने वाले हैं। ये लोग पैदल जा रहे हैं। अच्छा बताइए, आप कहाँ से आ रहे हो और क्यों पैदल जा रहे हो तुम? वो गाड़ी नहीं मिल रही। अच्छा, क्यों, क्या दिक्कत थी? कहाँ से आ रहे हो? दौलतपुर कटहरा। दौलतपुर कटहरा से? वहाँ पे काम करते थे? काम बंद हो गया? कटहरा से आ रहे हो तो आखिर क्या परेशानी हुई कि तुम पैदल जा रहे हो? ये है कि काम तो 10 दिन पहले खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद हम लोग जो था वो तो खा के हम लोग भी वो भी खत्म कर दिए। अच्छा। अभी लास्ट में पैदल आना पड़ता है कि लॉकडाउन में गाड़ी खुलते ही नहीं। तो मैंने खाने पीने का कुछ भी नहीं मिल पा रहा था? नहीं। इनके साथ दिक्कत ये है कि ये करीब होली के पहले गए हुए थे और अभी इनके पास खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। 2 दिनों से भूखे पड़े हुए हैं और करीब इनको अभी 100 किलोमीटर दूर पैदल का सफर करना है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका।
छपरा के एक सैंड आर्टिस्ट ने अपनी कलाकारी के जरिए लोगों को कोरोना संक्रमण से निपटने का संदेश दे रहे हैं। बालू की आकृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्क वाले चेहरे और उनके संदेशों को इन्होंने उकेरा है। आर्ट के जरिए लोगों से मास्क पहनने और साथ ही बुजुर्गों की रक्षा करने, इसके अलावा गर्म पानी पीने और कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने जैसी कई अहम बातों को वो अपने आर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मैसेज है, मेरा एक प्रयास है कि जैसे मोदी जी गमछा खुद पहन रहे हैं और लोगों को 7 बातें जो याद रखने के लिए बताए, पालन करने के लिए बताए उन्होंने। जैसे पहला हो गया बुजुर्गों की सेवा करनी है, घर में अपने द्वारा मास्क बनाए पहनने हैं, गर्म पानी या काढ़ा पीना है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद जो चौथा जो हमारा है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और गरीबों का भी आसपास अपने ख्याल रखना है। और 5वां हम लोगों का जो हो जाता है, सैंड आर्ट मेरा दिख रहा होगा, जो कामगार हैं, उन व्यवसायी जो लोग हैं, उन लोगों से अपील है कि आप उन्हें काम से ना निकालें। और 7वां जो है कि जो हमारे कोरोना वीर हैं, जो रक्षक हैं, उन लोगों को हमें सैल्यूट करना है, सपोर्ट करना है अपने घर में रह के। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। साथ ही देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।